जैसे कि कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम अब नज़दीक आने वाला है, तो जैसे कि जो सेम सिलेबस और पैटर्न होता है ना, उसी पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। तो देख लीजिएगा, मैं इस सेट को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो पहले हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, 20 प्रश्न जो आते हैं। तो आता जाता और बहता में प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और माँ का जो पर्यायवाची शब्द है वो इनमें से क्या होगा, तो ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि अम्मा, अम्बा, जननी, तो ये तीनों हैं। और बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, इस लोककृति का अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप भी साथ साथ में सॉल्व कीते जाएगा और लास्ट में अपने नंबर आप भी बताते जाइएगा हमें कि कितने आ रहे हैं। तो वर्ष ऋतु का संधि विच्छेद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा धन ऋतु। परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? कुछ बच्चे जा रहे हैं, सभी लोग हंस रहे हैं, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, 2 किलो अनाज दे दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 किलो अनाज दे दीजिए, क्योंकि वो 2 किलो बोल रहा है और अनाज बोल रहा है। और फिर है कृषक संस्कृति पर का महाकाव्य कहा जाता है, तो गोदान हो जाएगा आंसर। तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये किसकी रचना है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो 7 जून 1955 को। सही युग्म का चयन कीजिए। तो ए बी सी में देख लीजिएगा, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी सही है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका ऑप्शन आंसर ये हो जाएगा विभावना। और 10वां क्वेश्चन है, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर डी हो जाएगा, श्रमिक। परिवा का तत्सम रूप हो जाएगा, तो इसमें देखिए आप ये से अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि पौर और पौ सब में वो आ रहा है, तो ऑप्शन सी में थोड़ा अलग आ रहा है, तो प्रतिपाद ऑप्शन सी हो जाएगा। नगाड़े खामोश है, नाटक के रचनाकार कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा गिरीश तिवारी गिरदा, ऑप्शन बी। गढ़वाली बोली में लिखा गया प्रथम नाटक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जय विजयी। उभरना उभरना के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा इसका बचाना और उकसाना, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है? तो ज्येष्ठ, आषाढ़, बुधवार, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दर्शन शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। तो इसका आंसर तो दर्शन का दर्शन ही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, वाक्य के रेखांकित अंश में प्रयुक्त कारक चिन्ह है, तो इसका ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा, करण कारक। रस के प्रमुख मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी बी, 4। छंद के संगठन तत्वों में संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। बीती विभारी जगरी, अंबर पनघट में डूबे रही तार घाट उषा नगरी में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, तो ये आपके हिंदी के क्वेश्चन थे 20, देख लीजिएगा। और अब यहाँ से शुरू है रीजनिंग के। तो रीजनिंग के तो मैं करा नहीं पाऊँगा, मेरी रीजनिंग वैसे भी सही नहीं है, तो और बाकी आप रीजनिंग को मैं पॉज कर दे रहा हूँ, तो अगर आप सेट निकालेंगे तो वहाँ पर इनको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो 30 से शुरू करते हैं, 31 से करते हैं। ये अब कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन है, तो अब जैसे कि कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है, तो कनिष्ठ सहायक में लगता है कि शायद 10 नंबर तक की कंप्यूटर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है इसका 31वां, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? तो स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड। तो ये सभी जो है इनपुट है, वो इनपुट दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? तो बेसिक्स, सी प्लस प्लस, ये भी है, जावा भी है। तो पेंट ब्रश नहीं है, ये पेंट ब्रश जो पेंट जो बनाते हैं उसके लिए है। किस प्रकार के
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 0-1 की श्रृंखलाओं के स्थान पर अंग्रेजी के अक्षरों का शब्दों को कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मध्य स्तरीय प्रोसेसिंग लैंग्वेज, उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जो आंसर है मैं उसी को बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये नहीं कि ये आंसर गलत होंगे, आप मिला भी लीजिएगा कैसे भी करके, अगर आप नंबर भी देख लीजिएगा कितने आ रहे हैं आपके। इथरनेट एक उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, लैन। और फिर है निम्नलिखित में कौन से एंटीवायरस प्रोग्राम है, तो ये सभी हो जाएंगे इसमें। ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी को राष्ट्रपति की उपाधि किसने दी थी, सॉरी, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। प्लासी के युद्ध में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी के द्वारा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। सॉरी, इसका रॉबर्ट क्लाइड हो जाएगा, डलहौजी बोल रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्लाइड का और उसके बीच हुआ था। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है, तो सही ज्ञान भी है, सही दृष्टि भी है, सदाचरण भी है, सही विश्वास ये नहीं है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका हो जाएगा हम्पी में। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुरकोटदा। नागार्जुन सागर बांध स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। शुष्क हवा सांड एन कहाँ बहती है, तो कैलिफोर्निया में। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो आसान है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्न युग में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्राकटोवा मलेशिया, ये इसका नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, तो त्रिस्तरीय, ये तो सभी को पता होगा। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, तो ये भी आसान सा है, संविधान की प्रस्तावना में। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, तो यहाँ पर जल्दीबाजी में वित्त आयोग मत कर दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, नियंत्रक और मालिका परीक्षक। और 48वां है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किस शहर में खाद्य एवं कृषि संगठन AFO का मुख्यालय है, तो रोम हो जाएगा आंसर। आयात निर्यात एक्सचेंज बैंक का गठन भारत में किस वर्ष हुआ, तो 1982 में। 1982 हो जाएगा इसका आंसर। वस्तु एवं सेवा कर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर हो जाएगा विजय केलकर। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा राजकोषीय घाटे के। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सिक्योरिटीज में व्यापार करना। फिर अगला है कथन वाला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतवर्ष में फसल बीमा योजना वर्ष 1985 में प्रारंभ की गई थी, तो ये भी सही हो जाएगा। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम वर्ष 1977 में प्रारंभ किया गया, ये भी सही हो जाएगा। नीली क्रांति का शब्द संबंध सरसों से है, तो ये गलत हो जाएगा, ये तो आप आसानी से कर सकते हो। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश कब से लागू होंगी, तो ये 1 अप्रैल 2026 से। निम्नलिखित युगों में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो भजनलाल शर्मा राजस्थान की, ये भी सही है। मोहन यादव मध्य प्रदेश की, ये भी सही है। विष्णुदेव साय, ये भी सही है। तो ये 2023 में जो इन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उनके नतीजों के तौर पर जो मुख्यमंत्री हुए थे वो हुए थे। और जो ये रेवंत रेड्डी है, ये तेलंगाना के हैं, न कि कर्नाटक के। निम्नलिखित में से किस राज्य की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने हेतु उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है, तो तेलंगाना। यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का।
निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा देश भूमध्य सागर से सीमा साझा नहीं करता है? तो केन्या। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रस्तुत नहीं किए जाते? तो यहाँ पर नहीं बोल रहा है, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो गणित वाले में नहीं हो जाएगा। तो अब है उत्तराखंड, जो 40 नंबर की उत्तराखंड आती है, तो उस पर आधारित प्रश्न है। बृथी जलप्रपात स्थित है, तो यह आसान से हो जाएगा, पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो खरछाऊ। और उत्तराखंड के किन क्षेत्रों में मंडुवा फसल का उत्पादन होता है? तो ये हमारे अल्मोड़ा में होता है। और निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर यमुना नदी राज्य से बाहर निकलती है? तो ढालीपुर। झलताल, ब्रह्मताल, सिद्धताल, विष्णुताल और सुखताल किस जनपद में स्थित है? तो चमोली हो जाएगा आंसर। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासनकालीन प्रसिद्ध चाय बागान स्थित है। तो कौसानी, भुवानी, ये भवानी है, भू लिख दिया, और कोटबाग, ये नैनीताल, ये तो ये सभी में हो जाएगा। उत्तराखंड में योग और नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ कहाँ से मिली प्राप्त हुई थी? तो ये भी आसान से, फलसीमत से। टिहरी उत्तराखंड प्रजामंडल का गठन क्यों किया गया था? तो ये भी आसान से, टिहरी रियासत के विरुद्ध आंदोलन के खिलाफ, आंदोलन के लिए। उत्तराखंड में किस शासक के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो ये भी आसान से, कत्यूरी साम्राज्य। और फिर है कुमाऊं चंद्र शासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये भी आसान है, राजा सोमचंद्र। पिंडारी ग्लेशियर किस नदी के उद्गम है? तो ये भी आसान है, पिंडर। और भनेरी वाली परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये आपका हो जाएगा बी पर, भागीरथी पर। और फिर है खनन नीति 2001 के अनुसार वन क्षेत्रों में स्थित खदानों में खनन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तराखंड वन विकास निगम, ऑप्शन सी। उत्तराखंड में कोई भी गरीब भूखा ना रहे, इसके लिए सरकार कौन सी योजना चला रही है? तो मिड डे मील योजना, दाल भात योजना, रोटी बैंक योजना। तो ये तीनों हो जाएंगे, ये सभी। गढ़वाल क्षेत्र का तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है? तो सरो नृत्य, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड में कौन से जिले रिंगाल हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? तो चमोली भी है, अल्मोड़ा भी है, पिथौरागढ़, तो ये सभी हो जाएंगे। पौड़ी में जन्मे धीरणधार चंदोला विख्यात है? तो ये लेखक हो जाएगा। नंदा देवी के दूतों की आराधना के लिए जाने वाला त्योहार है? तो सरा। और राज्य के प्रमुख लोकगीतों में कौन सा लोकगीत प्रेम एवं मिलन का गीत है? तो चौफुला गीत। पशुओं को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पशु आहार निर्माणशाला स्थापित की गई थी? तो ये आपकी हो जाएगी देहरादून में। सॉरी, ये पशु का, इसका आंसर ये हो जाएगा ऊधम सिंह नगर में। ठीक है। हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा आंसर ए, काशीपुर में। और फिर है डॉक्टर गिरिराज शाह ने उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना कब की थी? तो आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 1974-75 में। सुंदर ढोगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? तो आसान से हो जाएगा बागेश्वर में। और नंदौर वन्य जीव विहार, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों में, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में। चंद्रशिला स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में। गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद होते हैं? तो दीपावली के दिन। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाटकालिका मंदिर स्थित है? तो ये भी आसान सा है, गंगोली हाट। हेमकुंड समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 43,329 मीटर, ऑप्शन बी। भागीरथी ग्लेशियर कितने किलोमीटर विस्तृत में फैला है? तो 18 किमी हो जाएगा। उत्तराखंड में राज्य अपहरण नीति किसने प्रारंभ की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। उत्तराखंड में संकटग्रस्त जीवों की संबंधित सूची निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3500 मीटर। उत्तराखंड में आयुष आधारित सचर चिकित्सालय सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, 2013।
उत्तराखंड सरकार महिलाओं का विकास सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित कर रही है? तो गौरा देवी कन्या धन योजना। उत्तराखंड राज्य के गठन के समय सड़कों की कुल लंबाई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 15,000 किमी। हिमालय का महाकुंभ किस यात्रा को कहा जाता है? तो ये भी आसान है, नंदा आजाद यात्रा। नीति आयोग की तर्ज पर किस राज्य में सेतु नामक संस्थान का गठन किया गया था? तो उत्तराखंड में। श्री अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो देहरादून आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की चर्चित जमरानी बांध परियोजना को किस नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है? तो गौला नदी पर। पर्यटन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मई में 2023 में उत्तराखंड और किस राज्य के मध्य समझौता ज्ञापन AMOU पर हस्ताक्षर किए? तो गोवा पर। तो ये 100 नंबर के प्रश्न थे जो कि सिलेबस के आधार पर है। तो आप भी स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने आ रहे हैं।